नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 22 में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। कुछ लोग कहेंगे जी कैसी बधाई, कल तो आपने वीडियो ही नहीं डाला। भाई वीडियो बेशक ना मैंने डाला हो, ठीक है, लेकिन कल का थंबनेल मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है, जो फोटो होती है ऊपर की, और दूसरा मैंने टाइटल भी चेंज कर दिया था कल। आप डेट देख सकते हो कल के, परसों का जो वीडियो था उसकी कल की डेट आप देख सकते हो, क्या डेट मैंने उस पर डाल दी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कल के लिए सभी भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो परसों का सपना था हमारा वो कल सच हुआ है, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए कुछ बेस्ट लेके आया हूँ, ठीक है, और सपना जो ध्यान से सुनिएगा। क्या सपना था दोस्त, ठीक है। एक लड़की पेपर बांट रही थी, न्यूज़पेपर। एक लड़की न्यूज़पेपर बांट रही थी, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटा आप ये न्यूज़पेपर बांट रही हो, आप तो बहुत छोटे हो। तो वो मुझे बोलने लगी कि छोटी तो मैं बेशक हूँ, लेकिन मैं पैसे बहुत कमा लेती हूँ। मैंने कहा बेटा कितना कमा लेते हो आप? बोले कि तकरीबन 5200 रुपए मैं हर रोज कमा लेती हूँ। मैंने कहा वो कैसे हिसाब लगाते हो आप कि मैंने आज इतने पैसे कमाने हैं, या 5200 रुपए, आप क्या हिसाब है उसका? तो वो बोली कि मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर होते हैं जो कुछ अलग होते हैं। मैंने कहा अलग का मतलब? तो वो बोली कि मैं कुछ खास लोगों को वो न्यूज़पेपर देती हूँ और उससे मुझे काफ़ी पैसे बन जाते हैं मेरे। मैंने कहा अच्छा जी, बोले कि हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात। मैंने कहा आपके डैडी क्या करते हैं? बोले कि मेरे डैडी दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, ठीक है? उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो उनका हाथ मैं बटा देती हूँ, और हर रोज़ जो है तकरीबन मैं पेपर बाँटती रहती हूँ। और मैंने कहा आपकी मम्मी? बोले कि वो किसी के घर पे झाड़ू-पोछा लगाते हैं और उनको भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, उनको तकरीबन 4800 रुपए महीने के मिलते हैं, तो इतने में कुछ हमारा नहीं होता। तो मैंने कहा और आपके पिताजी? बोले कि वो एक कंपनी में लगे हुए हैं, उनकी 12,000 रुपए सैलरी है, ठीक है। मैंने कहा 12 और ये 4 16 हो गए, और कुछ आप कमा लेते हो 5200 रुपए तकरीबन, आप डेली बोल रहे हो। हाँ, बोले कि हाँ, इतने पैसे हमारे यानी कि महीने में तो ज़्यादा बनते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन डेली के भी मैं खर्चा चलाने के लिए बना लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसमें से आप कुछ जोड़ते भी हो अपने लिए? वो बोली हाँ, मैं 800 रुपए डेली इसमें से जमा भी करती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे आने वाले टाइम में मेरे वो काम आ सके। मैंने कहा पढ़ते भी हो? बोली हाँ, मैं पढ़ती भी हूँ, और तकरीबन 1 महीने की मेरी 6200 रुपए फीस है, वो भी मैं अपने उससे भरती हूँ। कभी भी मैंने परिवार से पैसे नहीं लिए। मैंने कहा अभी आप कमाने लगे हो, पहले छोटे थे तब तो भर। बोले कि हाँ, तब भरते थे। यानी कि जब से मैंने न्यूज़पेपर बाँटना शुरू किया है तब से लेके अभी तक मैंने उनको पैसे देने नहीं दिए हैं। ठीक है? वो मेरी फीस नहीं भरते हैं, मैं ही खुद अपनी फीस भरती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप खुद पे डिपेंड हो गए हो, इससे अच्छी बात क्या होगी? लेकिन मैंने कहा आप बहुत छोटे हो अभी, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बोले कि क्या करूँ, करना पड़ता है। तो तभी एक आदमी आया और उसने उस लड़की को 5800 रुपए का एक चेक दिया। तो मैंने कहा बेटा ये चेक कैसा दिया इन्होंने? बोला कि इनके पास मेरा कुछ उधार था, ठीक है? तो इन्होंने कैश नहीं दिया मेरे को, इन्होंने मेरे को चेक दे दिया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने कहा और भी हैं? बोला कि 2-3 लोग और हैं ऐसे। 2-3 लोग और हैं ऐसे जिनको मैं ऐसे ही मान लीजिए न्यूज़पेपर देती हूँ और वो मेरा इकट्ठा हिसाब कर देते हैं, या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा अब कब तक ये काम करने का आपका वो? बोले कि जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं ये काम ज़रूर करूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे अच्छे खासे पैसे इसमें बच जाते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो तभी दोस्तों उसका जो डैडी था वो आ गया, और हाँ, वो उसको बोलने लगा कि बेटा आज मेरी किस्त जाएगी एलआईसी की, और तू ऐसा कर अपने खाते से मुझे पैसे निकलवा कर दे दे। तो वो बोली कि डैडी आपका और मेरा खाता ज्वाइंट है, आप निकाल लो, क्या चक्कर है? बोले कितने पैसे? बोले 9200 रुपए। बोली कि इतने पैसे तो मेरे पास हैं, इतने रुपए तो मेरे पास हैं, आप ले जाइए और किस्त को भर दीजिए। तो ये सपना था दोस्तों, ठीक है। एक लास्ट सपना मैं आपको सुबह सुबह का बताता हूँ। छलनी होती है आटा छानने वाली छलनी, ठीक है, उस छलनी में अमरूद रखे हैं। वो छलनी है, उस छलनी में अमरूद रखे हैं काफी सारे, यानी कि वो छलनी भरी हुई है अमरूदों की, ठीक है। तो मैं, एक औरत है वहां, मैं उससे पूछ रहा हूं, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप? बोली अमरूद छान रही। वो मेरे को बोले कि मैं अमरूद छान रही।
मैंने कहा इसको छानने से क्या होगा? बोले कि छन जाएंगे। मैंने कहा कमाल की बात है, अमरूद छान रहे, अमरूद अमरूद कैसे छनेंगे इसमें? बोले कि मैं छान दूं। वो बोली मेरे। ठीक है, तो ये सपना था दोस्तों। ठीक है, और जो भाई बुक लेना चाहता है तो वही 2800 रुपये रेट है दोस्तों अभी बुक का। 10 तारीख तक का आपके पास ऑफर है। तो जो भी भाई लेना चाहता है 88 वाले नंबर पे फोन करके वो बुक ले सकता है। लाइफ टाइम वो बुक है, जिंदगी भर के लिए दोस्तों, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार बस ये है कि उसको समझना बहुत जरूरी है। तो 20 दिन आपको उसको समझने के लिए मिलेंगे और 20 दिन मेरे साथ फ्री जुड़ने के लिए भी मिलेंगे। जितना मेरे से होगा 20 दिन में मैं करूंगा, रल्ली छल्ली। ठीक है ना? ऐसे वैसे लोग फोन ना करें जो शराब पी के रात को शराब पी लेते हैं और वीडियो देखते हुए नंबर देख लिया और उठा के फोन कर दिया। रात में एक आदमी ने इतना परेशान किया कि पूछिए मत, मैं दुखी हो गया, मैंने उसको ब्लॉक करना पड़ा। ठीक है, वो पता नहीं क्या बोल रहा था, क्या क्या नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आया और बस दिमाग खाने वाली बात कर रहा। तो भाई ऐसे लोग दूर रहे, मैं ऐसे लोगों से ना बात करना चाहता हूँ, ना मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो बहुत गुस्सा आ गया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। एक तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, भाई मैं अभी आपका फोन नहीं सुन सकता, अगर मैंने फोन सुना तो चालान हो जाएगा, पुलिस वाले चालान काट देंगे। लेकिन वो हट ही नहीं रहा था। भाई ऐसे लोग दूर रहे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मेरे पास मैसेज मत कीजिए ऐसे लोग, और ना ऐसे लोग फोन। जिनको कोई काम है, अगर आप बुक लेना चाहते हो या मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे मेरे को फोन कर सकते हो। अगर जुड़ना चाहते हो तो फोन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करिए, आपको मैं तुरंत जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? और अगर आप बुक लेना चाहते हो तो 88 वाले नंबर पे फोन कीजिए, आपको बुक 5 मिनट के अंदर अंदर वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर पोस्ट नहीं होगी वो। ठीक है ना? सीधा व्हाट्सएप पे आएगी, जहां ये प्रिंट निकलवा रहे जाते हैं वहां जाइए, प्रिंट निकलवाइए, अपने घर आ जाइए, या किसी मान लीजिए कॉपी में अपने हाथ से उतार लीजिए। ठीक है, लाइफ टाइम है दोस्तों, लॉजिक उसमें दिए हुए, बहुत कुछ है उसमें दिया हुआ। जब लोगे आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि जब तक किसी चीज को लो ना दोस्तों, तब तक उसका अंदाजा नहीं होता, ना ही उसके बारे में कुछ पता चलता है। अब विश्वास करना आप लोगों के हाथ में है दोस्तों, मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है ना? विश्वास करोगे आप, करना है कीजिए, नहीं करना है कोई बड़ी बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। मुझे पता है कि आप लोग धोखा खाए हुए हो, तो इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता। तो एक मैं आपको एक छोटी सी जाते जाते एक बात बता देता हूँ दोस्तों, जो लोग अपना चेहरा दिखाते हैं ना, वो कभी भी किसी के साथ दगाबाजी नहीं। नमस्कार, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।